हमारे चहीते, हमारे लाडले, हमारे आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीमापुरी विधानसभा से विधायक हमारे बीच आ चुके हैं। राजेंद्रपाल गौतम जी, एक बार जोरदार तालियों का स्वागत, सब ताली वहां खड़े बैठे में जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे आदरणीय मंत्री साहब। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आदरणीय साथियों, आप सब जानते हैं जब फिफ्थ पे कमीशन केंद्र सरकार लेकर आई तो फिफ्थ पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से बैन कर दिया, उसको आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। और वो इतना खतरनाक कदम साबित हुआ कि अगर कोई नौकरी पर है जिसकी नौकरी पुरानी हो गई है तो उसको 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह है, लेकिन जब से ये आउटसोर्स किया गया फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को, तब से ये भर्तियां ठेकेदार के थ्रू हो रही है। और उस व्यक्ति को जिसको कम से कम 30-40 हजार रुपए मिलने चाहिए थे, उसको न्यूनतम मजदूरी जो सरकार के हिसाब से लगभग 17,000 से कुछ ऊपर है, उसको भी ठेकेदार मुश्किल से 8-9 हजार रुपए दे रहा है। उसका आधे से ज्यादा तो न्यूनतम मजदूरी का पैसा भी ठेकेदार खा रहा है। उसको जो पीएफ ईएसआई का पैसा उसके अकाउंट में जमा होना चाहिए, उसके पीएफ ईएसआई के पैसे को भी खा रहा है। आज पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी 50% से ज्यादा वैकेंसीज तो खाली पड़ी है, और जो वैकेंसीज भरी हुई है उसमें भी आधे लोग ठेकेदारी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, या तो सरकार के द्वारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर ठेकेदारों के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन दोनों ही सूरतों तो सरकारों के परफॉर्मेंस पे भी असर हो रहा है। जनता की योजनाएं जिस गति से बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती है। ये पूरे देश की राज्य सरकारों का भी और केंद्र सरकार का भी सबका यही हाल है। मैं लगातार शुरू से इस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ रहा हूं और मैंने काफी प्रयास किया कि ये ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ी 2015 का लड़ी हो या उससे पहले लड़ी हो या 2020 का लड़ी हो, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ये हमारे मुख्य एजेंडे में रहा है। अनफॉर्चुनेटली 2015 में जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने के बाद दो काम ऐसे हुए जो घटनाएं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक घटना तो ऐसी हुई कि एक पुलिस के हेड कांस्टेबल जो खजूरी खास थाने में थे, वो किसी से 50,000 रुपया रिश्वत ले रहे थे। जब वो हेड कांस्टेबल को 50,000 रुपये रिश्वत देते रंगे तो पकड़ लिया। उसके बाद केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला और दिल्ली सरकार से एक तो एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, और दूसरा दिल्ली सरकार से जो सर्विस डिपार्टमेंट था, यानी दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर जो कंट्रोल था दिल्ली सरकार का, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, उस पावर को छीनकर केंद्र सरकार ने एलजी को दे दिया। उससे पहले एलजी के पास केवल 3 क्षेत्र थे, एक पुलिस, एक लॉ एंड ऑर्डर और तीसरा लैंड यानी दिल्ली की जमीन। और ये इसलिए किया कि किसी भी सरकार को अगर फेल करना हो तो उसके अधिकारियों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। सरकार कोई आदेश दे, अधिकारी सुने ना सुना कर दे, और मुख्यमंत्री या कैबिनेट उसको सजा देना चाहे, सस्पेंड करना चाहे तो वो भी ना कर पाए, क्योंकि वो पावर उसके पास नहीं है। उसके बदले में ये कार्रवाई हुई और उसका खामियाजा ये हुआ कि धीरे धीरे दिल्ली की सरकार ने जो प्रॉमिस किए उनमें बहुत सारे प्रॉमिस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं सर्विस डिपार्टमेंट से जुड़े थे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, जो कर्मचारी काम ना करे उनको सजा देना,